हेलो गाइस, आज हम फरवरी की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो फरवरी की करंट अफेयर्स की एक क्लास हमने ले ली है और अभी जो फरवरी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उनको वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं। तो आप जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का कौन सा संस्करण फरवरी 2026 में संपन्न हुआ है। तो 9वां सम्मेलन, कौन सा 9वां सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, हम सिर्फ इनको वन लाइनर के रूप में देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में हैमर मिसाइल के उत्पादन हेतु किन कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है। तो वो हैं अपनी भेल और फ्रांस की हैं सफान कंपनी। ठीक है, इन दोनों के मध्य हैमर मिसाइल उत्पादन को लेकर के इन दोनों कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है। भेल कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको जानते होंगे और फ्रांस की कंपनी है सफान। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर क्वेश्चन हैं, रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने वाले 10वां देश कौन सा बना है। तो भारत जो है रणनीतिक जो गठबंधन है जिनका नाम है पैक्स सिलिका, इसमें भारत 10वां सदस्य शामिल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, अच्छा लगे तो आपको जरूर लाइक करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त कार्यबल CTF 154 की कमान संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं। तो उनका नाम है कमांडोर मिलिंद M मोकासी। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य फरवरी 2026 में 13वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2026 का कहाँ आयोजित हुआ है। यानी खंजर जो है हमारे, आपको पता होना चाहिए कि जो खंजर होता है ये खंजर और भारत और पाकिस्तान के मध्य किर्गिस्तान के मध्य होने वाला एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है जो कि कहाँ हुआ है। तो ये मीसामारी असम के अंदर इस बार हुआ है और ये 13वां संस्करण था, ये ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के 4थे संस्करण का आयोजन फरवरी 2026 में किस शहर में किया गया है। तो नई दिल्ली भारतम, जी हाँ साथियों, नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 डबल स्टार मार्क कीजिएगा। ये AI समिट इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके प्रश्न की दृष्टि से, क्योंकि ये 4था संस्करण है। ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न आपको किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का है कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव में के बाद में किसने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है, उनका नाम है तारिक रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की है। यानी भारत जो है IONS का मतलब है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता भारत करने वाला है। और ये जो है किस देश से प्राप्त की है। तो रॉयल थाई नौसेना से इन्होंने ये प्राप्त करी है। इस बार जो है भारत जो है IONS का किया है, इसकी अध्यक्षता करने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, एशियाई राइफल और पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में 94 पदक के साथ में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। डबल स्टार मार्क कीजिएगा साथियों, डबल स्टार मार्क कीजिएगा कि एशियाई राइफल और पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 हुई है, इसकी पदक तालिका में 94 पदक के साथ में भारत जो है पूरे इस इवेंट के अंदर शीर्ष स्थान पर हासिल की है। ये क्या है, एशियाई राइफल चैंपियनशिप कह दीजिए या पिस्तौल चैंपियनशिप कह दीजिए, एशिया की है, जिसमें भारत शीर्ष स्थान के साथ में टोटल 94 पदक के साथ में वन लाइनर के रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति किस शीर्षक से 23 फरवरी 2026 को जारी किया। साथियों, 23 फरवरी को हमने जो है राष्ट्रीय जो है आतंकवादी विरोधी नीति जारी की है और इसका जो नाम है वो क्या है, प्रहार नाम है। और प्रहार में आपको टोटल कितने नाम, देखो यहाँ पर शायद गलत लिखा उन्होंने, यहाँ पर टोटल 6 इसके क्या है, 7 स्तंभ हैं। प्रहार में ऐसे लिखा जाता है PRAHAAR इस प्रकार। तो इसके 3 6 और 7 स्तंभों पर आधारित हैं ये टोटल। इस डबल स्टार मार्क कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकला एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। यानी हमारे ये जो राष्ट्रपति भवन है पहले के बने हुए हैं, वहाँ पर जो है एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आप साथियों जानते होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय वाइसराय हैं, पहले भारतीय व्यक्ति जो वाइसराय बने थे माउंटबेटन के बाद में, उनकी प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में लगाई है इनकी जगह। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले 42 किलोमीटर लंबे नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस शहर में किया है। यानी नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने मेरठ उत्तर प्रदेश में किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी।
यहाँ पर साथियों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी साथी ठीक है पहले चैनल को ठीक है वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है, और उसके बाद में आप देखते रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आठ लाए गए प्रश्न है। देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम करने की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी? आपने ये बात जानते होंगे कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 3 जो है, ये आर्टिकल क्या कहता है कि किसी भी प्रदेश का नाम बदल सकते हैं, उसके क्षेत्रों को बदला जा सकता है, लेकिन उसका विभाजन करने की अनुमति नहीं देता कि कोई संघ से अलग हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी हम सीमा का विस्तार कर सकते हैं, सीमा का आगे पीछे कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं इन्हीं आर्टिकल के तहत। प्रारंभिक आर्टिकल जो आपका पहला भाग है संविधान का, इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आता है, संघ और राज्य का क्षेत्र, जहाँ पर ये पूरा प्रतिबंध मतलब पूरा प्रावधान किया गया। और इसके चलते केरल का नाम जो है केरलम किया गया। केरल जो पहले कहते थे, तो केरलम का मतलब होता है नारियल का पेड़, ठीक है, कि केरा का मतलब होता है नारियल और अलम का मतलब होता है पेड़, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आपके आने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोस्ट CTS का नाम जो है वो उसका नाम है कृष्णा। ये यार्ड की संख्या दी गई है 18003, ठीक है, यार्ड कृष्णा इसका नाम है, क्योंकि ये स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोस्ट है, इसका नाम कृष्णा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 11, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11वीं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कौन सा? 11वें नंबर का अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कतर, ठीक है, एक्सॉन मोबिल ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कार्लोस अल्कराज जो है ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब कि ये, ठीक है, अपने किसी भी पुरुष एकल के खिताब में महत्वपूर्ण टेनिस के खिलाड़ी है, जिसे आप समझ लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली फीफा महिला चैंपियन कप 2026 का खिताब किस क्लब ने अपने नाम किया है? तो ऑर्सन, इंग्लैंड में। ये पहली फीफा महिला चैंपियन कप 2026 का खिताब किस क्लब ने अपने नाम किया? उस क्लब का नाम है आर्सेनल, इंग्लैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान और कोर्टिना इटली में आयोजित हुए 15वें शीतकालीन ओलंपिक, कौन से 15वें शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक हैं वो आरिफ खान रहे थे। आरिफ खान, इन्हें अल्पाइन स्कीयर। आपको ध्यान रखना है कि भारत से 2 व्यक्ति ही इस 15वीं शीतकालीन ओलंपिक में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, और आरिफ, डबल स्टार मार्क कीजिए, आरिफ जो खान है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके अंतर्गत, ठीक है। इन्होंने कोई पदक नहीं जीता, लेकिन ये पहल करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम शीतकालीन ओलंपिक, क्योंकि हमारा पर्यावरण ऐसा नहीं है कि हम शीतकालीन ओलंपिक खेल सकें, लेकिन फिर भी आरिफ खान ने, ठीक है, अपना जज्बा बताते हुए इस खेल में ठीक है हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, फिर कहेंगे कहानी आपको, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हैं साथियों, लाइक कीजिएगा पहले, ठीक है, हम आगे बात करते रहेंगे। देखो, 15वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में 81 स्वर्ण पदकों के साथ में किस देश ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा है 15वें शीतकालीन गेम्स में। भारत ने कोई भी पदक नहीं जीते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अभी पिछले प्रश्न हमने आरिफ खान ने अपना नेतृत्व करा है भारतीय टीम का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्वे जो है शीतकालीन देश है। वैसे नॉर्वे को देखा जाए तो ये कहाँ है, नॉर्थ, अपने वो है ना, नॉर्थ पोल पर है कि, तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश होता है, जो कि, ठीक है, 18 गोल्ड के साथ में प्रथम स्थान हासिल करा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बकलोह, हिमाचल प्रदेश के अंदर वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार जो 2026 किया गया है, ये भारत अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण के बाद में गठित किस कंपनी को फरवरी 2026 में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को जो है हम मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट, यानी मिनी कंपनी के रूप में, मिनी रत्न बनाते हैं ना, उस कंपनी के अंदर भी फर्स्ट श्रेणी में इसको नामित किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन हैं, ग्रेमी इतिहास में पहला के पॉप पुरस्कार जीतने वाला गाना कौन सा बना है? उस गाने का नाम है गोल्डन, ठीक है, के पॉप, ठीक है, डेमन, ठीक है, हंट्रीज। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न देखिए, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में 4 फरवरी 2026 को किसने शपथ ग्रहण की है? तो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है ह्यूम नाम खेमचंद सिंह द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेट जीरो ऊर्जा भवन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
से 0+ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा छात्रों। ठीक है, किसने जो है 0+ प्रमाणन प्राप्त किया है, बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है वीओ चिदम्बरम यानी चिदम्बरनार बंदरगाह जो है तमिलनाडु वाले ने यह हासिल करा है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 25 नंबर, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगली क्लास जो होगी वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, फरवरी को लेकर के करेंगे। ठीक है, फरवरी 2026 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शिक्षिका, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक शिक्षक ग्लोबल टीचर प्राइज सम्मानित हुई है रूबल नागी। काफ़ी 3 स्टार मार्क करना होगा, 3 स्टार मार्क कीजिएगा, 3 स्टार मार्क कीजिए। रूबल नागी जो है पहली भारतीय शिक्षिका हुई है जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर प्राइज प्राप्त हुआ है रूबल नागी को। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष के अंत तक देश को, ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथीपाव से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यानी हाथीपाव जो साथियों रोग होता है उससे भारत को मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने जो किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है, तो 2027 के अंत तक हम इससे बिल्कुल 100% छुटकारा पाने वाले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हैं, 22वीं उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो भूटान की महारानी राजमाता जिनका नाम है ग्यालुम आसो दोरजी वाग्मो वांगचुंग, विशेष रूप से याद रखा जाए। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को किस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान यानी उनके योगदान हेतु, ठीक है, क्रिफोर्ड पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, इनका संबंध भूविज्ञान से है। भूविज्ञान का मतलब ये पृथ्वी है, इसके अंदर काम करते हैं, इसके अंदर मतलब इसके अंदर नहीं जाते हैं, इसके अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं, उनको भूवैज्ञानिक कहा जाता है। और ये इनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन हैं और इनको ठीक है क्रिफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, चिकित्सा जगत में रेटिना सर्जरी का ऑस्कर माने जाने वाले, ठीक है, एक पुरस्कार दिया जाता है आंख के क्षेत्र का, उस पुरस्कार का नाम है रैट बैकलर ट्रॉफी 2026, किस भारतीय सर्जन को जीती है। डबल स्टार मार्क करना होगा साथियों, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। उनका नाम है डॉक्टर विभूति कश्यप, झारखंड से संबंध रखते हैं। इनको जो रेटिना सर्जरी का ऑस्कर कहते हैं, बहुत बड़ा पुरस्कार है आंख के क्षेत्र में दिए जाने वाला, वो है रैट बैकलर ट्रॉफी 2026 जो है डॉक्टर विभूति कश्यप को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन से, चर्चित पुस्तक द, ठीक है, सेज हु रिमिजेड, ठीक है, हिंदुइज्म श्री रामनारायण गुरु के जीवन पर आधारित के लेखक कौन है, तो डॉक्टर शशि थरूर की पुस्तक है ये। 31 नंबर प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व में महिला को वन्य जीव प्रबंधन से जोड़ने वाली अभिनव पहल क्या नाम है। यानी महिलाओं को वन्य जीव प्रबंधन से जोड़ने वाली एक पहल चलाई यानी एक स्कीम है, उसका नाम है वनजीवी दीदी, ठीक है, स्कीम। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, पलामू टाइगर रिजर्व आपको कमेंट करना है साथियों। ठीक है साथियों, यहाँ तक ही प्रश्न था आप, ठीक है, ये 1 लाइनर प्रश्न है, आप अपनी सरसरी नज़रों से एक बार जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी मदद होने वाली है इस प्रश्न में। आपको कमेंट में साथियों बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, जरूर याद कीजिएगा और आपको कमेंट करके बताना है। दूसरी बात साथियों हम बात करेंगे, तो इस प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हम अगली क्लास जो है फरवरी करंट अफेयर्स को लाएंगे जिसमें हम ऑप्शन बेस्ड प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके महत्वपूर्ण है, तो हम जल्दी करें। अगला प्रश्न आप क्या चाहते हो, आप किस प्रकार से चाहते हो, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।